बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस्लाम में खंजीर का गोश्त क्यों हराम करार दिया गया है? इस हुक्म की क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या इन्हीं वजूहात की बिना पर इसको नजस जानवर करार दिया गया है? क्यों ना इन सवालात के जवाब का जायज़ा साइंस की रोशनी में लिया जाए ताकि हमें इस बात का इल्म हो कि खंजीर एक इंतहाई गलीज़ जानवर है जो गंदगी में पैदा होता है और गंदगी में ही रहता है। यहाँ तक कि इसकी खुराक का दारोमदार भी गलीज़ चीज़ों पर होता है, जिसमें गले सड़े जानवरों के गोश्त के अलावा अपने और दूसरे जानवरों की निजासत शामिल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक यहूदी औरत ने खंजीर के मुतल्लिक सवाल किया। उसने कहा कि बाइबल में तो खंजीर का गोश्त हराम नहीं है, लेकिन इस्लाम में क्यों है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाइबल से साबित कर दिखाया। फिर वो औरत बाद में मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। खंजीर को हाथ लगाने से कौन सी बीमारियां आती हैं? ऐसी साइंसी वजूहात जिन्हें जानकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाजरीन, हम खंजीर की तस्वीर लगाने की बजाय नेचुरल तस्वीर या वीडियो का इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार आपकी नज़र हराम चीज़ पर न पड़े। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है, इसमें ज़िंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम ने सूअर का गोश्त या इससे जुड़ी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 1400 साल कबल बताई, साइंस इसे आज साबित कर रही है। और ये दीन की सच्चाई का ना सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी सबब है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे किसी से ना मिला वो ये था कि आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है, उसमें क्या खराबी है जिसकी वजह से खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो इसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज़ किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात यह है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया है वहाँ इसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। इस औरत ने हैरान होकर कहा कि क्या बात हुई, मेरे पास जो किताब है उसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं है। यह सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से तब्दील कर दिया है। तुम्हारे पास जो बाइबल है वो असली हालत में मौजूद नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया है कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं इसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। नाज़रीन, ये भी जान लीजिए कि खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। खंजीर की खाई गई ग़िज़ा बहुत तेज़ी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खंजीर का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से ग़िज़ा इंतहाई कलील वक़्त में यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाती है। और चूँकि ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होता है लिहाजा ये गोश्त ग़िज़ाइयत से महरूम होता है। खंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो फितरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से खंजीर को छूने से भी मना फरमा दिया गया है। खंजीर का गोश्त कई मोहलक बीमारियों का सबब बन सकता है,
खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें मौजूद होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया गया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं है। इसके जिस्म और गोश्त में जहरीले मादे और जरासीम गर्दिश करते रहते हैं। इसके पायों में एक सुराख होता है जिससे बाहर के जरासीम अंदर जाते रहते हैं और यह मज़ीद जहर आलूद हो जाता है। ये वाहद जानवर है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे खारिज होने के बजाय जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। ये इस कदर जहरीला होता है कि इसके ऊपर ख़तरनाक जहर का असर भी कम होता है। मगरब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि इन पर सांप के काटने का असर भी नहीं होता, जिससे आप इसके अंदर मौजूद जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर सुल्तान ने इस औरत से कहा कि कल खंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने इसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। उस औरत ने जब छुरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है। इसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात यह है कि सूअर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गंदगी हत्ता के इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है। इस हवाले से वो गलाजत इसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बजाते खुद बीमारियों का मंबा है। ये वह जानवर है जिसमें इतनी गलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा? ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप ही मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस सच्चे सुच्चे दीन में पैदा फरमाया और अल्लाह ताला हर मुसलमान को हलाल और हराम में पहचान करने की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान को हराम खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, इस पैगाम को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।